पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आरजेडी ने अपनी छवि खराब करने वाले 32 गायकों को नोटिस भेजा है, जिनमें भोजपुरी और अन्य भाषाओं के गायक शामिल हैं। पार्टी का मानना है कि इन गायकों ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल कर ऐसे गाने गाए जिससे जंगल राज की वापसी की आशंका बढ़ गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। आरजेडी ने 32 गायकों को नोटिस भेजा है और उनके ऊपर इल्जाम भी लगाए कि छवि बिगाड़ने का। देखिए, वाकई चुनाव के दौरान जिस तरह के गाने इन्होंने गाए, रील्स बनाए, उससे भारी नुकसान हुआ है महागठबंधन को। क्योंकि जंगल राज के जिस नैरेटिव को एनडीए मजबूत करने में जुटा था, उसको बहुत मजबूत कर दिया उन्होंने। और आरजेडी अपनी करारी हार का सबसे बड़ा कारण इसे मान रहा है और परिणाम की व्याख्या हर दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें महागठबंधन का जीत पर विरोधियों द्वारा जताई गई जंगल राज की पुनर्वापसी की आशंका भी है। तो ऐसे में बोल बचन वाले गीतों से भी इस आशंका को बल मिलता है। लिहाजा आरजेडी ने उन 32 नोटिस भेजा है जिन्होंने पार्टी सहित लालू यादव, तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल करते हुए गीत गाए हैं। इनमें भोजपुरी गायक टुनटुन यादव सहित मैथिली मगही के भी गायक हैं और उनमें से कई बिहार के बाहर के राज्यों से भी हैं। टुनटुन यादव के गाने को ही पीएम ने गुनगुनाया था अपनी सभा। मारम छाती पे गोली वाला। हाँ, सिक्सर से 6 गोली। सर, खबर है कि ऐसे गाने गाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा आरजेडी दायर करेगा। हाँ, तो नोटिस देने का मतलब ही है। अब नोटिस में लिखा है कि स्पष्टीकरण नहीं देने वाले कलाकारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। तो हालांकि आरजेडी उन गायकों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाई है। आरजेडी की यह पहल मनोरंजन उद्योग में अपने नाम के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने की है। और दरअसल चुनाव अभियान के दौरान इंटरनेट मीडिया पर ऐसे गाने खूब वायरल हुए थे और जिसमें हिंसा, उकसाऊ और अराजकता फैलाने वाले डायलॉग थे। आरजेडी का मानना है कि ऐसे गीतों से उनकी छवि बहुत धूमिल हुई है, जिसकी मंशा विरोधियों की थी और ऐसा जानबूझकर किया गया है। नोटिस में सर सवाल है कि नोटिस में क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि आप पार्टी के और नेताओं के नाम और उनकी छवि का उपयोग के लिए अनुमति क्यों नहीं ली गई। पार्टी की कानूनी टीम अब उन गायकों के स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगी। उत्तर संतोषजनक तो मिलेगा नहीं, ये तो बात तय है। तो पार्टी आगे कार्रवाई भी करेगी, मतलब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का नाम लेकर कोई भी गाना या वीडियो बनाना मानहानि के दायरे में आएगा। तो पार्टी की पहचान वाले झंडे, प्रतीक चिन्ह, नारों का उपयोग मनोरंजन सामग्री, रील्स या गानों में किया जाना अवैध माना जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले कलाकारों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर करते हुए मानहानि का दावा किया जाएगा। तो अब आरजेडी को अब ये बात समझ में आ रही है। अगर आरजेडी को चुनाव के दौरान ये बात समझ में आ जाती और ऐसे रील्स और गाने बनाने वालों के खिलाफ उसने ऐसी कार्रवाई की होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता है। तो सर, पीएम मोदी ने रैली में इन गानों का जिक्र किया था, एक बार वो भी बता दें। टुनटुन यादव के गाना का जिक्र किया था चुनाव प्रचार के दौरान और कैमूर की रैली में आरजेडी के प्रचार वाले गाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इनके गाने सुने आपने। गाने की लाइन है, आएगी मई भैया की सरकार बनेंगे रंगदार। यानी ये इंतजार कर रहे हैं कब इनकी सरकार आ जाए और रंगदारी जंगल राज शुरू कर लें। तो बोल क्या थे सर? अब बोल ये थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये सरकार में वापस आए तो रंगदारी वसूलेंगे। पीएम ने गाने के बोल भी गाए कि मारेंगे सिक्सर के 6 गोली छाती में। और उन्होंने कहा कि देखिए इनकी सरकार आई तो रंगदारी वसूलेंगे। पीएम ने छात्र गोलू और किसले के अपहरण के मामले को भी बहुत जोर शोर से उठाया और जंगल राज के नैरेटिव को बहुत मजबूत कर दिया। आरजेडी, कांग्रेस समेत वाम दलों का सुपड़ा साफ हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल घड़ी थी आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। लेकिन क्यों ध्यान नहीं गया आरजेडी या महागठबंधन के किसी नेता का कि ऐसे रील्स कौन बना रहा है? लेकिन सर, बड़ा सवाल है कि जब ये गाने चल रहे थे, तेजस्वी यादव की टीम में संजय यादव हैं जो हर चीज पे नजर रखते हैं सोशल मीडिया पे, तब क्यों उसको इतना एंजॉय किया गया? तब क्यों उनको मजा आ रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि सरकार हमारी बन रही है। तेजस्वी यादव ने तो ये भी कह दिया कि 14 को गिनती होगी वोटों की, 18 को शपथ लेंगे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
तो इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने परवाह ही नहीं की। और उनको मजा आ रहा था कि देखिए कैसे कैसे गाने गाए जा रहे हैं, कैसे कैसे रील्स बनाए जा लेकिन रहे फिर हैं। उनके कार्यकर्ता भी तो ऐसे गाने पे, जो उनके कहीं ना कहीं सपोर्टर है, वो भी तो एंजॉय कर रहे थे। हाँ, तो एंजॉय भारी पड़ गया ना। चुनाव में तो धूल चटा दिया लोगों ने। क्योंकि देखिए इस तरह के गाने बजेंगे, इस तरह के रील्स वायरल होंगे तो आम लोग डरेंगे कि कहीं सरकार आने पर ये इसी तरह हुड़दंग तो नहीं करेंगे, इसी तरह से सिक्सर लेकर सड़क पर तो नहीं घूमेंगे, हमारे बच्चों का अपहरण तो नहीं हो जाएगा। हालांकि ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा और अपहरण शुरू हो जाएगा, रंगदारी शुरू हो जाएगी। लेकिन खुद उनके लोगों ने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि तेजस्वी का आना मतलब जंगल राज की वापसी होना, और इसीलिए ये सब नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव को हराना इतना आसान नहीं था। मेरा मानना है कि एक तो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, उसका बहुत बड़ा असर था, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। और दूसरा फैक्टर है जंगल राज का नैरेटिव मोदी ने बहुत मजबूत कर दिया। तेजस्वी यादव के लोगों ने उसको बहुत ताकत दे दी, जिसकी वजह से हार हुई है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, आप क्या सोचते हैं? क्या गानों की वजह से तेजस्वी यादव हार गए हैं? हमें जरूर बताएं।